सत्यपाल मलिक जी ने इतनी बड़ा हवाला किया, क्यों बात नहीं करते आप? ईडी सीबीआई का कितना दुरुपयोग करोगे आप? बताइए आप, जहां सरकारें हैं, आप उत्तर प्रदेश में ईडी सीबीआई क्यों नहीं करते? आपने मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले में क्यों नहीं की जांच करी? आपने मध्य प्रदेश के मंत्री के बेटा 500 करोड़ का 1000 करोड़ का इधर से उधर का हवाला कर रहा है, क्यों नहीं करते आप? क्यों? क्योंकि सारा कैप्चर किया हुआ है इन्होंने, सिर्फ उनका दुरुपयोग हो रहा है। खुद ईडी को भी पता है। आज बताइए इन संस्थाओं के खिलाफ आंदोलन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इस देश में संस्थाएं भी खत्म हो चुकी है। संस्थाओं को मतलब खत्म करने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसको बोलते हैं ना दीमक की तरह, इन्होंने काम किया। देश को खत्म करने का भी काम किया। जीएसटी का कितना बड़ा मुद्दा था, और नोटबंदी सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा घोटाला अगर निकलेगा ना, अभी सरकार तो जाने दो इनकी, सब समझ में आ जाएगा कि कितने घोटाले किए हैं। जो ये कहते हैं ना कि मैं तो फकीर आदमी, मेरा क्या है, मैं तो झोला उठाऊंगा चले जाऊंगा, ये झोले के अंदर चेक किया जाएगा कि झोले में तुम क्या लेके जा रहे हो। ITI 1948 में, 1950 में प्लानिंग कमीशन, 1951 में IIT, 1952 में एम्स, 1954 में सेल, 1954 में बार्क, 1955 में भिलाई स्टील प्लांट, 1956 में ONGC, 1958 में DRDO, 1961 में IIM, 1962 में इसरो, 1961 में भेल। कितनी बता दूं, थक जाऊंगा मैं। इतना काम किया कांग्रेस पार्टी ने, और आज 10 सालों के अंदर कोई एक काम है तो नरेंद्र मोदी जी के नाम है, शौचालय। बस इन्होंने तो देश को तोड़ने का काम किया। आपकी आंखों के सामने हिंदू मुस्लिम हो रहा है, जगह जगह दंगे हो रहे हैं, और आप महलों में बैठे हो 20,000 करोड़ के महलों से बाहर नहीं निकल रहे। आप एसी के बंद कमरों में बैठे हो, आप बाहर नहीं निकल रहे। इसी देश के अंदर पहली बार महिलाओं को निर्वस्त्र करके दौड़ाया गया। इसी देश ने पहली बार इन महिला खिलाड़ियों को, जब संसद का उद्घाटन हो रहा था तब रोंदा गया। और इस देश में पहली बार ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने इन महिलाओं पे उत्पीड़न किया। कौन सी ऐसी संस्था बनाई, कौन सा ऐसा कोई हॉस्पिटल तक भी इन्होंने बनाया, कुछ ऐसी चीज बनाई जहां रोजगार। एक गरीब का बेटा जो कि झूठ बोलकर आता है, और वो गरीब का बेटा 3 लाख रुपए की सब्जी खाता है। वो गरीब का बेटा लाखों रुपए के कपड़े डालता है, लाखों रुपए के सूट बूट डालता है, 10 लाख रुपए के, सुने थे ना आपने? वो गरीब का बेटा 12,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमता है। वो गरीब का बेटा 20,000 करोड़ के महल में रहता है। वो गरीब का बेटा 10 करोड़ की गाड़ियों में चलता है। और देश में कर्जा क्यों हुआ इतना 100 लाख करोड़ का? इन 70 सालों के अंदर 13-14 देश में प्रधानमंत्री बने, देश का निर्माण किया। समझिए आप, उस निर्माण में 55 लाख करोड़ का कर्जा था 70 सालों में। और इस शख्स ने अकेले ने लगभग 100 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा अकेले ने कर दिया। और हुआ देश में निर्माण नहीं, देश के निर्माण के नाम से पैसा वसूल लिया गया। मैं हूं आपके साथ काजल वर्मा। अभी हमारे साथ मौजूद है जयप्रकाश जी। आइए इनसे बात करते हैं 2024 को लेकर। 2024 में कौन बनेगा पीएम? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप 2024 की इतनी पहले ही बात कर रहे हो। आप अभी आप 5 राज्यों की तो बात करो। क्यों यहाँ 5 राज्यों की बात नहीं करोगे? 5 राज्यों की आप भले ही बात ना करें, पर मैं बता देता हूँ, 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी जीत रही है भैया। और जनता समझ चुकी है भारतीय जनता पार्टी के खेल के बारे में, नरेंद्र मोदी जी के खेल के बारे में। क्योंकि झूठ बोलो और झूठ बोलो और सत्ता में आ जाओ, और फिर जनता को मरने के लिए छोड़ दो, है ना? जनता सब समझ चुकी है। क्योंकि ये जनता ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बिठा दिया, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, ना आर्मी की भर्ती निकल रही, ना रेलवे की भर्ती निकल रही, और ना जितने भी तमाम पद खाली पड़े हैं, ना उनको भरने का काम किया जा रहा है। तो सिर्फ मैं कहना चाहता हूं कि जनता को सब समझ में आ रहा है कि आज देश का नेतृत्व कौन कर सकता है। 50 दिन मांगे थे ना नरेंद्र मोदी जी ने, क्या रहा? 50 दिन के अंदर 10 साल जनता ने दे दिए कि 10 साल में तो हमारी सूझबूझ लेगा, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए करेगा, इस देश को उन्नति की तरफ पहुंचाने का काम करेगा। सब कुछ फेल कर तो रहे हैं। मुझको बताइए क्या किया? कौन सी ऐसी संस्था बनाई, कौन सा ऐसा कोई हॉस्पिटल तक भी इन्होंने बनाया, कुछ ऐसी चीज बनाई जहां रोजगार दे सके? रोजगार भी दे रहे हैं। बताइए, कोई ऐसा जगह है मुझे बताइए जहां दिया है? सब फेल है। जनता को सब समझ में आ गया कि क्या करना है। मैं कहना चाहता हूं, भारत जोड़ो यात्रा के अंदर बताइए, राहुल गांधी जी ने किसानों की बात नहीं करी,
किसानों से मिलने का काम नहीं किया? बताइए आप। जनता से मिलने का काम नहीं किया? मजदूरों से मिलने का काम नहीं किया? आदिवासियों से मिलने का काम नहीं किया? महिलाओं से मिलने का काम नहीं किया? सबसे मिलने का काम किया, सबसे उनकी बातें सुनने का काम किया, उनके मन की बात सुनी। और आज नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं? अपने मन की बात करके रेडियो पे चले जाते हैं। जनता को सब समझ में आ रहा है कि इस देश में खेल क्या चल रहा है। देश में मोदी जी के डंके बज रहे हैं। कोई डंके नहीं बज रहे। देश आज जूझ रहा है गरीबी से। जो ये ऐसी गरीबी ठीक आज से 50 साल पहले थी, जब देश आजाद भी नहीं हुआ था। उस वक्त भी ऐसी गरीबी थी। उस गरीबों वक्त के लिए तो गरीब, कर रहे हैं। सुनो मैं बता दूं, उस गरीबी से निजात दिलाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कितना काम किया। महात्मा गांधी जी ने उस वक्त भी ऐसी यात्रा करी जो राहुल गांधी जी ने करी। नेहरू जी ने कितना काम किया। नेहरू जी ने कैसा कैसा काम करके कैसी कैसी संस्थाएं बनाई, जो आज वो संस्थाएं देश के कैसे कैसे काम आ रही है, आप समझो। और नरेंद्र मोदी जी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हमने शौचालय बना दिए। बताइए, ये देश का दुर्भाग्य है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री शौचालय बना के उसको गाने का काम कर रहा है। बताइए आप। अरे नेहरू जी ने जितना किया ना, कभी गाने गाने का काम नहीं किया देश में। नेहरू जी के बाद कैसे भी कौन भी प्रधानमंत्री बने कांग्रेस पार्टी से, किसी ने गाने का काम नहीं किया, मोदी बोलने का काम नहीं किया। आपको पता है नेहरू जी के बाद शास्त्री जी, इंदिरा जी, क्या क्या काम नहीं किया। जो भी प्रधानमंत्री बने उन्होंने क्या क्या काम किए। और 10 सालों के अंदर एक पहला प्रधानमंत्री बना है, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता से, मीडिया से बात करने का काम नहीं किया। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी इन 10 सालों के अंदर। मोदी राज में मैं सब आपको एक कुछ लिस्ट है। मैं आपको एक हैं? मोदी राज में सब कुछ है। मैं आपको एक लिस्ट बता भेजता हूँ। आप उस लिस्ट को सुनना, और मैं जनता से पूछना भी बताना चाहता हूँ। हालांकि मैंने लिस्ट बताई, मगर फिर भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि लिस्ट इतनी बड़ी है, याद नहीं रह सकती। इतना कार्य कर दिया। हाँ, मैं आपको बता दूं, लिस्ट इतनी बड़ी है कि याद नहीं रह सकती। देखिए, ITI 1948 में, 1950 में प्लानिंग कमीशन, 1951 में IIT, 1952 में एम्स, 1954 में सेल, 1954 में बार्क, 1955 में भिलाई स्टील प्लांट, 1956 में ONGC, 1958 में DRDO, 1961 में IIM, 1962 में इसरो, 1964 में भेल। अरे कितनी बता दूं, थक जाऊंगा मैं। इतना काम किया कांग्रेस पार्टी ने। और आज 10 सालों के अंदर कोई एक काम है तो नरेंद्र मोदी जी के नाम है, शौचालय। बस बताइए। मैं जनता को कहना चाहता हूं, किसी भी बात से कोई हिंदू मुस्लिम का, ये कितनी भी जतन कर ले देश को तोड़ने के लिए, इनका काम देश को तोड़ने का ही है। क्योंकि ये तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी देश को जोड़ती है। और मैं सिर्फ जनता से कहना चाहता हूं, मेरी वीडियो जो भी मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे माता भाई सब सुन रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ही इस देश को बनाया था और वही बनाएगी। और आप बिल्कुल सोच समझ के वोट दीजिएगा, क्योंकि आज इस देश में क्या हाल है, और ये हाल किसके कारणों से हुआ है, और आज क्या चाहिए इस देश को, तो बहुत सोच समझ के करना। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी गरीब का बेटा बनते हैं। एक बार जो कपड़ा डाल लेना, वो दोबारा नहीं डालते, दोबारा नहीं पहनते। और वो कपड़ा कितने का आता है पता है? लाखों रुपए का। लाखों रुपए का। माफ कीजिए, मुझे बोलना नहीं चाहिए, मगर मैं सिर्फ क्यों बोल रहा हूं, जनता को दिखाना चाहता हूं। एक गरीब का बेटा जो कि झूठ बोलकर आता है, और वो गरीब का बेटा 3 लाख रुपए की सब्जी खाता है। वो गरीब का बेटा 2-2.5 लाख रुपए के चश्मे पहनता है। वो गरीब का बेटा लाखों रुपए के कपड़े डालता है, लाखों रुपए का सूट बूट डालता है। 10 लाख रुपए के सुने थे ना आपने? वो गरीब का बेटा 12,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमता है। वो गरीब का बेटा 20,000 करोड़ के महल में रहता है। वो गरीब का बेटा 10 करोड़ की गाड़ियों में चलता है। वो गरीब का बेटा है। गरीब का बेटा कौन है? ये देश को, जनता को, आपको सबको पता है कि कितना डर है, कैसी यात्रा करी। उस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जितना लाखों करोड़ों रुपया राहुल गांधी जी की छवि खराब करने के लिए लगाया था, अगर वो पैसा किसी और संस्था बनाने में लगाते ना, तो आज देश के काम आती। कितना ही झूठ छिपाने का काम किया, आज जनता के सामने समझ में आ गया कि नहीं, ये राहुल गांधी है भाई। ये गांधी परिवार का वही अंश है जो कि इस गांधी परिवार ने देश के नाम कुर्बान हो गए, देश के लिए कुर्बान हो गए। पता है ना आपको? पता है ना
किसने मोदी गोलियां खाई, सबको रोजगार दे रहे हैं। किसने गोलियां खाई, किसने अपने शरीर को मतलब बम से ब्लास्ट कराया, पता है ना। और इनका बताइए आप, एक भी आदमी का नाम बताइए आप जो ये देश की बातें समझेंगे। इन्होंने तो देश को तोड़ने का काम किया है। आपकी आंखों के सामने हिंदू मुस्लिम हो रहा है, जगह जगह दंगे हो रहे हैं, और आप महलों में बैठे हो 20,000 करोड़ के, महलों से बाहर नहीं निकल रहे आप, एसी एसी के बंद कमरों में बैठे हो आप बाहर नहीं निकल रहे। इसी देश के अंदर पहली बार महिलाओं को निर्वस्त्र करके दौड़ाया गया। इसी देश ने पहली बार इन महिला खिलाड़ियों को, जब संसद का उद्घाटन हो रहा था तब रौंदा गया। और इस देश में पहली बार ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने इन महिलाओं पे उत्पीड़न किया। तो ये देश की बातें करते हैं, बताइए आप। कुछ नहीं, देश की जनता को सब समझ में आ गया कि 50 दिन मांगे थे एक आदमी ने, 50 दिन दे दीजिए भाई और बहनों, मैं इस देश की तस्वीर भी बदल दूंगा, तकदीर भी बदल दूंगा। ये तो कहा था, क्या हुआ? मोदी है तो मुमकिन है। बता दूं, मोदी है तो मंदी है, मोदी है तो महंगाई है, मोदी मोदी है तो राज में कुछ बर्बादी है, बर्बादी, मोदी है तो बर्बादी। मैं आपको एक चीज और बता दूं, आज नरेंद्र मोदी जी ने एक आदमी 609वें स्थान से दूसरे स्थान पर लाने का काम किया। कहां से पैसा आया? और देश में कर्जा क्यों हुआ इतना 100 लाख करोड़ का? इन 70 सालों के अंदर 13-14 देश में प्रधानमंत्री बने, देश का निर्माण किया। समझिए आप, उस निर्माण में 55 लाख करोड़ का कर्जा था 70 सालों में। और इस शख्स ने अकेले ने लगभग 100 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा अकेले ने कर दिया। और हुआ देश में निर्माण नहीं, देश के निर्माण के नाम से पैसा वसूल लिया गया। बताइए आप। और एक आदमी को कहां से कहां पहुंचाने का काम किया, क्योंकि वो पैसा तीसरे दरवाजे से खुद नरेंद्र मोदी जी का। क्यों बात नहीं करते? सत्यपाल मलिक जी ने इतनी बड़ा हवाला किया, क्यों बात नहीं करते आप? ईडी सीबीआई का कितना दुरुपयोग करोगे आप, बताइए आप। जहां सरकारें हैं, आप उत्तर प्रदेश में ईडी सीबीआई का क्यों नहीं करते? आपने मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले में क्यों नहीं की जांच करी? आपने मध्य प्रदेश के मंत्री के बेटा 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का इधर से उधर का हवाला कर रहा है, क्यों नहीं करते आप? क्यों? क्योंकि सारा कैप्चर किया हुआ है इन्होंने, सिर्फ उनका दुरुपयोग हो रहा है। खुद ईडी को भी पता है। आज बताइए इन संस्थाओं के खिलाफ आंदोलन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि क्योंकि इस देश में संस्थाएं भी खत्म हो चुकी है। संस्थाओं को मतलब खत्म करने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसको बोलते हैं ना दीमक की तरह, इन्होंने काम किया, देश को खत्म करने का भी काम किया। बताइए, चीन का बात नहीं करी राहुल गांधी जी ने? चीन पर क्या बोले ये बताइए? हर जो मुद्दा जो राहुल गांधी जी ने बताया, क्या देश में बड़ा विकराल रूप लेके नहीं आया? बताइए, बताइए चीन का कितना बड़ा मुद्दा था जो विकराल रूप लेकर सामने आया देश में? बताइए, जीएसटी का कितना बड़ा मुद्दा था, और नोटबंदी सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा घोटाला अगर निकलेगा ना, अभी सरकार तो जाने दो इनकी, सब समझ में आ जाएगा कि कितने घोटाले किए हैं। जो ये कहते हैं ना कि मैं तो फकीर आदमी, मेरा क्या है, मैं तो झोला उठाऊंगा चले जाऊंगा, ये झोले के अंदर चेक किया जाएगा कि झोले में तुम क्या लेके जा रहे हो। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं मेरी जनता को, मेरे भाई बहनों सभी को, कि आप अपने साथ साथ अपने भविष्य को भी सिक्योर करें और कांग्रेस पार्टी को वोट दें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही है जो इस देश को बनाने का काम किया था, और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी है जो उस बने हुए काम को बिगाड़ने का काम और बेचने का काम किया। ये थे जयप्रकाश जी, जो अपने बातों को जनता तक रखे। इस तरह तमाम वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।